ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। श्लोक क्रमांक 12। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अर्थात भगवान कहते हैं, जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात इनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समक्ष सतफल देने वाले नहीं होते। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। मोगाशाह, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनको ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं हो जाए और उनका फल भी मिल जाए, तो भी यह सब व्यर्थ ही है। गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक देखो। आगे है मोग कर्माणा। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करे, पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे, तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहाँ से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रीते के रीते रह गए। अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था, उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगे, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं, वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सतफल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल नहीं होते,
अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सतफल देने वाले ही होते हैं। जैसे कि गीता के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येमाभिधीयते। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है, इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ ही है। फिर है मोग ज्ञानाः, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं, वे कुछ भी ज्ञान संपादन करे वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। फिर है विचेतसः, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। आगे है राक्षसी मासृं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों का कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में कामना पूर्ति बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिससे अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की, अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है, वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर तो 3 प्रकार की प्रकृति, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है। उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है, कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ ही जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की
प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वाली की राक्षसी और मोह यानी कि मूढ़ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि प्रधानता की कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति होती है, क्रोध हो जाता है। कामात् क्रोधा विजायते, गीता के अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 62। और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति, मोह आ ही जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, दूसरे अध्याय का 63 श्लोक। यह सम्मोह लोभ से ही होता है और मूर्खता से भी होता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।